हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी बिराजिए, कथा करो मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरु पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचन पर आधारित पुस्तक अरण्यकांड। अरण्यकांड में हमने आगे देखा कि मारीच ने माया के मृग का रूप धारण किया, फिर वो सीता जी ने देखा तो उसको बहुत पसंद आया तो राम को भेजा, फिर वो माया की और फिर रावण ने सीता का हरण किया और राम और लक्ष्मण, राम बहुत विरह हुए सीता के, अभी सीता जी को ढूंढने के लिए राम और लक्ष्मण दोनों भाई आगे निकले हैं और बीच में गीधराज मिले हैं जो घायल पड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने जाते समय रावण जब सीता जी को लेके जा रहा था तब देखा था कि वो सीता जी को ही लेके जा रहे हैं, तो फिर उनको ललकारा और फिर उन्होंने युद्ध भी किया, लेकिन वो तो वहां रावण तो बहुत बाहुबल था, तो उन्हें पंख काट दिया, तो फिर वो नीचे गिरा है और अभी ढूंढते निकले हैं तो फिर वो गीधराज मिलते हैं, फिर उनको भी दर्शन देके राम जी मोक्ष की गति देते, सारूप्य गति देते हैं। अभी आगे वहां से निकलते हम लोग देख रहे हैं उनका जो भी अग्निदाह संस्कार वगैरह जो भी करना था वो पुत्रवत माने राम जी अपने को पुत्र मानते थे उनका, और ऐसे अच्छे से किया था। दोहा नंबर 33। इसके पहले की चौपाई। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जातत जोगी। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरित होहि विषय अनुरागी। पुनि सीत ही खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। संकुल लता बिटप धन कानन, बहु खग मृगतः गज पंचानन। आवत पंथक बंध निपाता, तेहि सब कहि साप के माता। दुर्वासा मोहि दीनी सापा, प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा। सुनु गंधर्व कहौ मैं तोहि, मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव। मोहि समेत बिरंचि शिव, बसता केशव देव। सियावर रामचंद्र की जय। राम भगवान का चित्त बहुत कोमल है और दीन पर तो ये दयालु ही है, और बिना कारण के, कोई कारण हो तो दयालु ऐसा नहीं, बिना कारण के राम जी दयालु है दीन बंधु पर। यह नहीं कि कोई कुछ दे तो कृपा करते हैं, वे तो बिना कारण के ही कृपा करते रहते हैं। ऐसे श्री रघुनाथ जी है। यह गीध तो देखा जाए तो अधम पक्षी है और मांस भोगी भी है, आमिष बताया ना, तो मांस भोगी है, परंतु इसको भगवान ने कौन सी गति दी कि जिस गति की याचना बड़े बड़े योगी लोग करते हैं वैसी, और जो राम जी का भजन नहीं करते वे लोग भी, भगवान शंकर कहते हैं कि सती वे लोग अभागी है जो भगवान का भजन नहीं करते, ऐसे रामचंद्र का। अब इस समय कहने की जरूरत थी, क्यों थी? क्योंकि इसी मौके पर जब श्री रामचंद्र व्याकुल होकर ढूंढ रहे थे सीता जी को, तभी सती जी ने सीता जी का वेश धारण करके वो परीक्षा लेने आई थी। आगे सबसे पहले हमने देखा था, और बोले वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषय के अनुरागी हो जाते हैं, जो भगवान के भजन भी नहीं करते और विषय के तो वो लोग अभागी है। बताते जो विषय से प्रेम करते हैं और भगवान से प्रेम नहीं करते वे असल में कम भागी है, अभागी है। अब आगे जा रहे तो बड़ा घना वन है, गहरा जंगल है और उसमें बहुत से पशु पक्षी हाथी और सिंह तक रहते हैं।
सो भगवान ऐसे ही आगे चले। अब रास्ते में कबंध मिला। कबंध माने सर नहीं दिखता है, सिर्फ धड़ होता है, इसको कबंध बोलते हैं संस्कृत में। तो रास्ते में कबंध मिला तो उसका रास्ता उसने बचा लिया। दोनों भाई ने बोले काहे को इसकी छेड़छाड़ करना, इस समय तो विरह में व्याकुल है राम जी, तो इस समय मारपीट क्यों करना किसी से, इसलिए रास्ता बदल के दूसरे रास्ते से चले। तो वो फिर रास्ते में वह फिर से आ गया, तो फिर तीसरा रास्ता बदला, तो फिर वो तीसरे रास्ते में भी आ गया। अब जहां जहां आवत पंथ, मतलब जिस पंथ से चले उसमें वो कबंध टपक पड़ता है, मतलब धड़ है, मानी वो कैसूर है, ऐसा पता चला। अब यह कबंध क्या था, एक गंधर्व था पहले, और महात्माओं को डराने के लिए बड़ा विकट रूप उन्होंने धारण किया था जब गंधर्व था तब। तो दुर्वासा जी को एक दिन डराया, बहुत डराया। तो दुर्वासा जी ने उसको साप दे दिया कि जो तुम जैसा रूप धारण किया है तो वैसा ही तुम हो जाओ, मतलब वैसे विकट रूप जो धारण किया था तो वैसे ही हो जाओ। अब देवासुर संग्राम में इंद्र ने उसको वज्र मारा, तो मतलब वो वैसा हो गया, दुर्वासा ने साप दिया। तो अब आगे जाके देवासुर संग्राम में इंद्र ने उसको वज्र से मारा, लेकिन वो वज्र से भी मरा नहीं, क्योंकि जब महात्मा का शाप होता है तो देवता लोग भी उसको वो बीच में से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो वज्र से वो मतलब जो शाप होता है वो वज्र से भी भयंकर होता है, तो इसलिए इसका निर्वाण नहीं होता है। वज्र लगने से इसका जो सिर था वो पेट में चला गया, तो सिर्फ दड़ दिखता है, मतलब कवंज दिखता है, तो लेकिन वो मरा नहीं, ऐसा हुआ फिर भी। तब इसकी दशा देखकर इंद्र को बड़ी दया आई और उन्होंने पूछा तू क्या चाहता है, तो बोला कि हम यह चाहते हैं कि हमारे भोजन की व्यवस्था कर दो, क्योंकि सिर तो अंदर चला गया है तो हम खाएंगे कैसे, तो मुंह तो है नहीं हमारा। तो इंद्र ने कहा अच्छा तेरा हाथ बड़ा लंबा हो जाएगा और जो पकड़ में आवे उसको तुम पकड़ लेना, और खाने का काम तुम्हारा मुंह जो है, मुंह जो मतलब तुम्हारा पेट है वो करेगा। केवल धड़ ही धड़ था उसको, तो संस्कृत भाषा में कबंध को धड़ कहते हैं। अब रामचंद्र भगवान ही ब्राह्मण के शाप से छुड़ा सकते थे, जो दुर्वासा मुनि ने शाप दिया था उसके शाप से सिर्फ रामचंद्र भगवान छुड़ा सकते हैं। तो दोनों भाइयों ने उसके दोनों हाथ काट दिए, और जब वह मुक्त हुआ तब अपने मुंह से उसने शाप की बात उसने बताई कि दुर्वासा ने ऐसे मुझे शाप दिया था और आपके दर्शन से मेरा वह शाप मिट गया, तो मैं मुक्त हो गया। अब यह देवताओं ने ही प्रेरणा करके कबंध को मानी वो धड़ को बीच में डाल दिया। क्यों? क्योंकि ये सेवा की, देवताओं ने किसकी सेवा की, रामचंद्र भगवान ने भी सेवा की, कबंध की तो की, लेकिन रामचंद्र भगवान भी की। यह भला एक दुश्मन को रास्ते में आगे डाल देना, यह कौन सी सेवा हुई? तो बताते हैं कि सेवा यह थी कि सीता जी के विरह में रामचंद्र जी बड़े व्याकुल से विरही थे, तो रास्ते में असुर आया और उसको मारने का काम आया, तो विरह का दुख थोड़ा कम हो गया और वीरता करके उसको मारना पड़ा, और जब गंधर्व के रूप में, मूल रूप में प्रकट हुआ तो उसका उद्धार हुआ। तो इसी समय ऐसा करते समय अब भगवान का अपना ऐश्वर्य प्रकट हो गया, जागृत हो गया, मानी अपना दुख थोड़े समय के लिए वो भूल गए और ईश्वरता उनकी प्रकट हो गई, क्योंकि वो गंधर्व को भी गति दी। अब भगवान ने उससे कहा, वो गंधर्व था उसको, कि ब्राह्मणों से जो द्रोह करता है वह मुझे अच्छा नहीं लगता है। वैसे उन्होंने ब्राह्मण से, दुर्वासा से कुछ डराया बराया था, तो बोलते कि जो ब्राह्मण से द्रोह करता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। गति तो दी, मुक्त को किया, फिर भी बताया अच्छा कि जो मन से, कर्म से, वचन से कपट छोड़कर जो ब्राह्मण की सेवा करता है वह मेरे साथ विरंची, मतलब मैं विरंची माने ब्रह्मा, शंकर और सब देवता उसके वश में होते हैं। मतलब जो ब्राह्मण की कपट छोड़ के सेवा करता है वो मैं माने राम जी, विरंची, शंकर और माने ब्रह्मा और शंकर सब देवता उसके वश में रहते हैं जो सेवा करते हैं। सापत ताड़त पुरुष परुष कहंत, विप्र पूज्य असगावहि संत, पूज्य विप्रशील गुणहीन, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीण, कहि निज धर्म ताहि समुझाव, निज पद प्रीति देखि मन भाव, रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयउ गगन आपनि गति पाई, ताहि देहि गति राम उदार, सबरी के आश्रम पगुधार, सबरी देखि राम गृह आए, मुनि के वचन समुझी जिय
प्रिय भाई। सरसी जलोचन बाहु विशाल, जटा मुकुट सिर उरवन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परिचरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आव, पुनि पुनि पद सरोज सिर नाव। सादर जल लई चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहु आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। वर रामचंद्र की जय। अब रामचंद्र ने कहा भगवान जी ने कि भले ब्राह्मण गाली दे रहा हो, भगवान मार रहा हो, मतलब आपको ब्राह्मण मार रहा हो, कटु वाणी बोल रहा हो, फिर भी संत लोग ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मण का सत्कार ही करना चाहिए। भले ब्राह्मण में शील ना हो, गुण ना हो, तब भी उसकी पूजा करनी चाहिए। जहाँ श्राद्ध में ब्राह्मण की पूजा है, जहाँ यज्ञ में ब्राह्मण की पूजा है, जहाँ ब्राह्मण का वर्ण है, वहां गुण ज्ञान प्रवीण शूद्र हो, तब भी ब्राह्मण के स्थान पर शूद्र का वर्ण नहीं हो सकता, मतलब उसकी पूजा नहीं हो सकती। मतलब ब्राह्मण के कितने भी दुर्गुण हो, लेकिन उसकी पूजा हो सकती है। अब स्वामी जी कहते हैं कि हमारे एक मित्र थे, वे उसका अर्थ दूसरी तरह से करते थे। बोलते थे कि ब्राह्मण यदि शील और गुण से हीन ऐसा शूद्र हो, तो इसकी पूजा क्या करना, ऐसा बताते थे कि नहीं करना। कि कब करना, कि शूद्र बहुवचन है, शूद्रण गुण गण ज्ञान प्रवीण। मतलब शूद्रों की पूजा कब करना कि जब वे गुण गण ज्ञान से प्रवीण हुए, तब शूद्र हो तो भी कर सकते हैं। ऐसा तो दोनों अर्थ निकाले हैं, मूल अर्थ वो था और ये भी अर्थ निकाला है। तो उनका सत्कार करना, और ब्राह्मण गुणशील हो तब भी उसका सत्कार करना। क्योंकि परंपरा से क्यों करना, क्योंकि परंपरा से इन्होंने वेद मंत्र और यज्ञों को धारण किया है। जैसे किसी का पूर्वज बहादुरी का कोई काम करे और उसको कोई जागीर दी जाए। पहले ऐसा होता था कि कोई तो लोग पता नहीं अपनी अपनी जागीर देते, बोलते थे इतनी जागीर आपको दे दी, आपने तब अच्छा काम किया तो बेट में दे दी, कोई जमीन दे देते हैं। और उसका बेटा हो आगे जाके, पिता ने तो जागीर में दे दिया कुछ, अब उसका बेटा हो तो वह जागीर वापिस ले ले, बोले कि हम तुमको नहीं देते क्योंकि तुमने हमारे बाप के सामने बहादुरी का काम किया था, हमारे सामने तो नहीं किया, तो वो वापिस कर दो। मतलब स्वामी जी कहते कि बाप का दिया हुआ दान छीन लेना यह भी एक अपराध है, तो वो भी नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों ने जो वेदों की रक्षा की है, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, 18 पुराण, 6 शास्त्र, वेद वेदांग सबका निर्माण किया है, उसके बदले में किसी ने कोई जमीन तो नहीं दी है, उनको कोई रुपया नहीं दिया गया। तो यह कह दिया यज्ञोपवीत में कि इतना दे देना, मतलब ब्राह्मणों ने इतना किया, इनको कुछ नहीं दिया, लेकिन ऐसा बोल दिया कि यज्ञोपवीत करवा दे तो इतना दे देना, ब्याह करे तो इतना दे देना, बच्चा होने पर इतना दे देना। इसके लिए मतलब वंश के लिए एक प्रकार की जो यजमान वृत्ति करते हैं उनके लिए इस प्रकार जागीर दी गई। अब जो अपने पिता पितामह पूर्वजों के द्वारा स्वीकृत उनके सत्कार को स्वीकार नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं करता, वह अपने पूर्वजों का उल्लंघन ही करता, ऐसा लगता है। इस तरह से कहते हैं कि भगवान ने अपना धर्म पालन किया। बोले हम क्यों ब्राह्मण का सत्कार करते हैं, तो इस बात को समझाया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव है। अब कबंध की अपने चरणों में प्रीति देखकर भगवान ने उसको बहुत पसंद किया, और भगवान के चरण कमल ने उसने सिर झुकाया और अपनी गति प्राप्त करके, माने गंधर्व रूप प्राप्त करके वो आकाश के मार्ग से वहां वापस चला गया। अब भगवान ने उसको उपदेश भी दिया कि अभी तुमने ब्राह्मणों को, महात्माओं को सताया तो सताया, लेकिन आगे कभी मत सताना, भगवत धर्म का पालन करना, तो ऐसी सीख भी दी। इस प्रकार उसको गति दे दी, क्योंकि रामचंद्र बड़े उदार है तो गति देते फिरते, सब लोगों को गति देते थे। और ये उदार मतलब दहली दीप न्याय से पहले के लिए भी है और बाद के लिए भी है। जैसे दीप उम्बर में रखते हैं तो अंदर भी उजाला देते हैं, वैसे बाहर भी, तो इसमें दोनों प्रकार के, पहले भी दिया ज्ञान और बाद में भी दिया। अब ब्राह्मण की महिमा सुनाई और शबरी के घर में गए राम जी जाते जाते। यहाँ देखो दोनों का मेल हो गया। क्या मेल हो गया कि एक तरफ तो लगता है कि ब्राह्मणों के बड़े पक्षपाती है, मतलब बहुत अभी आगे बताया, और दूसरी ओर ब्राह्मणों की महिमा सुनाने के तुरंत बाद शबरी के घर में बिना बुलाए अपने आप चले गए राम जी। शबरी तो वैसे शबर है, जैसे गांव में कोल भिल्ल किरात होते हैं,
उसी ढंग से वो रहने वाली है। अरे भगवान की दृष्टि में उसका घर भी आश्रम है, तो किसी के घर नहीं गए। जब निषाद राज ने कहा था कि हमारे घर चलो, तब बोले कि हम जब तक वन में रहेंगे तब तक किसी के घर में नहीं जाएंगे, ये हमने व्रत लेकर रखा है। लेकिन शबरी के घर क्यों गए? क्योंकि वो शबरी के घर को आश्रम समझते थे। शबरी के घर को प्रभु आश्रम समझते हैं, उसको घर नहीं समझते, इसलिए वो वहां गए। अब फर्क क्या है? प्रभु कहाँ गए कि वे तो शबरी के आश्रम में गए, घर पे नहीं गए। और शबरी ने क्या देखा कि रामचंद्र हमारे घर आए हैं, वह अपने घर को घर समझती है शबरी, तो रामचंद्र उसके घर को आश्रम समझते हैं। अब तो गुरु जी की बात बिल्कुल 16 आनी सत्य उतरी, क्योंकि शबरी को उनके गुरु जी ने कहा था कि राम जी तुम्हारे घर पे आवेंगे, तो गुरु जी ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। रामचंद्र आए और उनके मन में गुरु महिमा उनके हृदय में प्रकट हो गई। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरी से को नाही। जब मुनियों के आश्रम में भगवान गए थे तो मुनि लोग साथ साथ ले जाते थे कि हमारा आश्रम इधर है, हमारा आश्रम इधर है, तो हम यहाँ चलो यहाँ चलो। लेकिन शबरी के आश्रम में तो भगवान बिना बुलाए चले। जहाँ कोई अपना प्यारा होवे और उसके मन में अभिमान न हो, इसके मन में द्वेष न हो, तिरस्कार की भावना न हो, तो अपने प्यारे के घर में बिना बुलाए भी जाना होता है। परंतु यदि वह अभिमान दिखावे और वह समझे कि हम कितने बड़े हैं कि देखो ये हमारे घर में आए, अपने आप आए हैं, तो कोई लेना देना नहीं होगा, मतलब इसलिए आए हैं, ऐसा समझते, कोई मतलब होगा तभी आए हैं। तो अगर ऐसा किसी के मन में आता है तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, प्रेम है तो जाना चाहिए। अब भगवान का वर्णन करते हैं कि कैसे शबरी भगवान का वर्णन करती है। सरसिज लोचन बाहु विशाला, खिले हुए कमल के समान उनके आंख है, नेत्र है। अब बस शोक वाला रूप राम जी का कहाँ चला गया? भक्त मिली तो वो गायब हो गया। तो अभी कैसे दिखते हैं कि कमल के समान आंख है, वो विशाल बाहु है, सिर पर जटा मुकुट है और हृदय पर वनमाला है, वन के फूलों की माला है। तो दोनों भाई ऐसे ही एक तरीके हैं। फर्क क्या है कि एक श्याम है और एक गौरवर्ण है, दोनों सुंदर है। अब शबरी देख, दोनों सुंदर है। अब तो शबरी उनके चरणों में गिर पड़ी और लिपट गई, ऐसी प्रेम मगन हुई कि कुछ मुंह से बोला न जाए। बारंबार उनके चरण छुए कि धन्य हो भाग्य, धन्य है अहो भाग्य कि महाराज हमारे घर पधारे। तो जल लेकर सादर उसने चरणों का प्रक्षालन किया और फिर उसके घर में जो भी सुंदर आसन था उस पर बिठाया उसने, और उनके लिए रख छोड़ा था कि कभी रामचंद्र हमारे घर आवेंगे। अब शबरी देखे ले सपन वा, आज घर राम है ना। अब जिस दिन से उसके गुरु जी कहकर गए थे कि तुम्हारे घर रामचंद्र पधारेंगे, वह रोज सवेरे उठकर रास्ते पर दूर तक झाड़ू लगाया करती थी, पानी भर लेती थी, फिर फल तोड़कर रखती थी, आसन बिछाती थी कि आज तो राम जी आएंगे, आज तो राम जी आएंगे। ऐसा उसे बरसों तक किया कि जब गुरु जी ने कहा है और अब बिना बुलाए ही राम जी हमारे घर आवेंगे, तो बुलाने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। तो रोज स्वप्न में यही देखती है और रोज बस सगुन मनाती है कि आज तो हमारा बाएं अंग फड़क रहा है तो राम जी जरूर आएंगे। तो रोज कंदमूल फल इकट्ठा करे, पहले देख लिया कि किस पेड़ का कौन सा फल अच्छा है, कैसा होता है, किसका फूल कैसा होता है, तो कौन सा कंद अच्छा होता है। तो हर रोज पहले से वो जाके देखकर इकट्ठा करती कि कौन सा अच्छा है, तो वो चुनकर वही लाती थी। और चख के उसने जंगल के जितने कंदमूल फल है उनकी परीक्षा कर ली थी पहले, और जो सबसे अधिक सूरज से अच्छा रस वाला है, क्योंकि जो सबसे बढ़िया चीज होती है वह अपने प्रिय के लिए होती है, सो लाकर रोज ही अपने घर में इकट्ठा करके ही रखती थी। ऐसा नहीं कि कोई आवे इसके बाद जाए। तो उसने यह नहीं कि हमारे घर में बिठाकर, मतलब जो आए उनको घर में बिठाकर जंगल में फिर से ढूंढने चली गई। उसने सोचा था कि जब वे आवेंगे तब जंगल में ढूंढने जाए तो इतने समय के लिए मेरा सानिध्य छूट जाएगा। इसीलिए यही नहीं कि घर में कोई प्रिय आ गया और खुद चले गए बाजार में नाश्ता पानी लेने, ऐसा नहीं कि तुम बैठे रहो। तो घर में रखी हुई जो चीज थी वह ला कर दी प्रभु को, और राम लक्ष्मण दोनों ने प्रेम सहित बारंबार बखान करके खाया, और बखान करने से शबरी को बड़ा आनंद आया। असल में रामचंद्र और लक्ष्मण भूखे भी थे। क्यों भूखे थे? क्योंकि सीता जी का जो हरण हो गया था तो उनको खाना पीना की बिल्कुल बिसर गया था, कुछ याद ही नहीं था। जब शबरी जी ने फल फूल लाकर उसके सामने रखे तो भूख लगी ही थी। चाहे कितना ही शोक हो, मोह हो, लेकिन भूख तो शरीर को लगती है। एक तो भूख लगी थी
और एक शबरी जी ने ऐसी सेवा की थी, इसलिए शबरी जी के परीक्षित मतलब जो उन्होंने चक के इकट्ठे किए हुए फूलों की खाकर बारंबार उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। पानी जोरी आगे बैठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी, के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जानी मैं जड़गत मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह मैं मति मंद अघारी, कह रघुपति सुनु भामिनी बात, मानव एक भगति करनात, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोई ही कैसा, बिनु जल बारिद देखिय जैसा, नवध भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही, प्रथम भगति संतन कर संग, दूसरी रति मम कथा प्रसंग, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजि गान, सियावर रामचंद्र की जय। एक भजन गुजराती में है। शबरी घेरे राम पधार्या, झूपड़ी मारी नानी रे, 14 भुवन नाथ पधार्या, झूपड़ी मार शबरी घेरे राम पधार्या, झूपड़ी मारी नानी रे, शू करू मेहमानी, 14 भुवन नाथ पधार्या, झूपड़ी मारी नानी रे, शू करू मेहमानी, बेसवानी आसन आप्या, तमे बेसो बहुमानी, धूळना तो ढगवाड्या छे, खूणाમાં ખંચાણી રે, શું કરું મહેમાની, શબરી ઘેરે રામ પધાર્યા, ઝૂંપડી મારી નાની રે, શું કરું મહેમાની, પડિયામાં તો પાણી આપ્યા, તમે પીઓ સારંગ પાણી, ભોજન માતે શું ધરાવું, મનમાં બહુ મૂંઝાણી રે, શું કરું મહેમાની, શબરી ઘેરે રામ પધાર્યા, ઝૂંપડી મારી નાની રે, શું કરું મહેમાની, એઠા જૂઠા બોર હતા તે, પ્રભુએ લીધા તાણી, ધન્ય શબરી ભાગ્ય તમારા, વેદોમાં વખાણી રે, શું કરું મહેમાની, શબરી ઘેરે રામ પધાર્યા, ઝૂંપડી મારી નાની રે, શું કરું મહેમાની, આકાશેથી વિમાન આવ્યા, પ્રભુએ લીધા તારી, એવી ભક્તિ જે કરે તેને મળશે અંતરયામી રે, શું કરું મહેમાની, શબરી ઘેરે રામ પધાર્યા, ઝૂંપડી મારી નાની રે, શું કરું મહેમાની। और मम्मी ने भजे मम्मी कहती एकदम मन याद आया। अब बड़ी हिम्मत की शबरी ने हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई और प्रभु का दर्शन करके उसके हृदय में प्रीति बढ़ी।
ऐसा नहीं कहते कि बहुत बढ़ गई, ऐसी बढ़ गई कि सारी मर्यादाओं को उसने तोड़ दिया। ये संसार की जितनी भी मर्यादा होती है ना, वे तभी तक रहती है जब तक भगवान की प्रीति बढ़ती नहीं है। और जहां प्रीति बढ़ी तब चंदन की जरूरत नहीं रहती है, तब माला की जरूरत नहीं रहती है, तब ध्यान करने की जरूरत नहीं होती है। शबरी बोली कि मैं किस प्रकार से तुम्हारी स्तुति करूं, मेरी एक तो जाति मेरी नीची है, मैं अधम हूं, ऐसा लिखा है मेरा, और नारी हूं मैं, तो बताते हैं कि अधम जाति में, और दूसरे मेरी बुद्धि भी जड़ है, और मतलब बुद्धि भी जड़ है और भारी जड़ है, ऐसा नहीं कि छोटी जड़ है, बहुत ज्यादा जड़ है। और मैं कैसे स्तुति करूं आपकी? एक तो मैं स्त्री और उसी में भी शबरी मानी भील, तो उसमें मेरे भी कर्म धर्म कुछ अच्छे नहीं है और ऊपर से मैं अति मंद हूं। लेकिन आप तो अघारी है, अघारी माने पाप के शत्रु है, पाप को नाश करने वाले हैं। तो रामचंद्र जी ने देखा कि हमारी ऐसी है भक्ता, ऐसी प्रेमिका है, इतना प्रेम करने वाली हमको, तो यह भामिनी मतलब कहा रघुपति सुनो भामिनी बाता, तो यह भामिनी संबोधन शबरी के लिए किया है, मानी भामिनी माने अति सुंदरी। तो जिसकी जाति अच्छी नहीं, शरीर भी बहुत पुराने माने बहुत वयोवृद्ध है, और वह जंगल में फल फूल खाकर झाड़ू लगाकर रहती है लोगों के रास्ते में। वर्णन आता है कि क्या हुआ। मतंग ऋषि का जो आश्रम था, मतंग ऋषि का जो सरोवर था मतंग जी का, किसी कारण उसमें बहुत कीड़े पड़ गए थे। बड़े बड़े महात्माओं ने आकर युक्ति की, लेकिन किसी तरह से भी ये कीड़े दूर नहीं हुए। जब शबरी ने उसमें स्नान किया तब जाकर उसमें से कीड़े निवृत्त हुए, मतलब इतनी पवित्र है ये। तो राम फिर भी अपने आप को यानी अधम कहती है, धर्म नहीं किया, कर्म नहीं किया, ऐसा बताती है। रामचंद्र ने कहा कि हमारी ऐसी तो भक्तन है और ये अपने आप को अधम अधम हमारे सामने कह रही है, यह ठीक नहीं है। तो कोई हमारा नाम ले, हमारा दर्शन करे, हमारी भक्ति करे, फिर भी वह अधम ही बना रहे, तो यह ठीक नहीं है। सो बोले भामिनी माने सुंदरी, सुंदरी शबरी, सचमुच तुम परम सुंदरी हो, मेरी बात सुनो। मैं और कोई नाता नहीं मानता, मैं आपसे मेरा कोई दूसरा रिश्ता नहीं मानता कि कोई स्त्री है कि कोई पुरुष है, कोई किस संप्रदाय का, ऐसा संबंध मैं किसी से नहीं रखता हूँ। मैं एक भक्ति का संबंध मानता हूँ, मतलब मेरे से मेरी भक्ति जो कोई करता है उसका संबंध मैं मानता हूँ। जो हमारा भक्त है वह हमारा संबंधी है, वह हमारा रिश्तेदार है, और वह प्रेम का संबंध मानते हैं, भक्ति का संबंध मानते हैं। बताते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, ये सब हो माने बड़ी जाति है, बड़ा कुल है, बड़ी मतलब पाति पाति माने सब जाति, तो बड़ी कुल का है, ये सब हो, लेकिन अगर भक्ति ना हो तो उस मनुष्य की क्या दशा है। तो जैसे बताते हैं कि जैसे बादल तो बहुत हो लेकिन उसमें पानी ना हो तो क्या होता है, धुआं धुआं होता है, तो बादल किस काम का। इसी प्रकार मनुष्य में सब कुछ हो लेकिन यदि भक्ति ना हो तो सब गुण धुआं के समान हो जाते हैं। तो रामचंद्र जी ने कहा कि यदि मैं शबरी की प्रशंसा करने लगूंगा इसके सामने तो इसको बड़ा संकोच होगा, तो ऐसी युक्ति करे कि वो प्रशंसा भी हो जाए, और जो उपदेश कर रहे हैं भगवान, ये शबरी को उपदेश नहीं कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, जो आगे आएगा वो। तो कैसे प्रशंसा करते हैं कि आखिर में उन्होंने कहा कि इन 9 भक्ति, उनको शबरी जी को 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश देते। तो बताते कि 9 भक्तियों में से एक भक्ति भी अगर किसी के अंदर होवे तो हे भामिनी, हे सुंदरी, वो मेरा बहुत प्यारा होता है। और फिर बोले और तेरे अंदर तो सारी भक्ति पहले से है, और 9 प्रकार की भक्ति तुम्हारे में पहले से ही है, माने नवधा भक्ति तो तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है, तो तुम अपने को अधम अधम क्यों बोल रही हो। तो इस अभिप्राय से भगवान ने गूढ़ अभिप्राय से भक्ति का उपदेश किया, प्रारंभ किया कि सुनो मैं तुमको नवधा भक्ति का उपदेश सुनाता हूं, तो तुम सावधान होकर सुनो और अपने मन में उसको धारण करो। एक बात और ध्यान देने लायक है कि लक्ष्मण को भगवान ने भक्ति योग जब समझाया तो बताया था कि श्रवण आदि नव भक्ति दृढ़ाई, माने उसी समय बताया था कि श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, सख्यम, दास्यम और आत्मनिवेदन। तो 9 प्रकार की भक्ति लक्ष्मण को जब बताया था अब वो ये यहाँ पे ये नहीं बताते, सबरी को दूसरे 9 प्रकार के चरण बताते हैं। तो बताते हैं कि मतलब वो भागवत वाली भक्ति थी, वो भागवत में जो बताई वो श्रवण आदि वाली, उसको दृढ़ करना चाहिए, ऐसा लक्ष्मण जी को समझाया था। लेकिन शबरी को वह नवधा भक्ति नहीं बताई, दूसरी नवधा भक्ति बताई। इसमें कारण यह है कि लक्ष्मण जी को वह भक्ति बताई जिससे रामचंद्र प्रियतम होते हैं, प्रेम पात्र बनते हैं, उनसे प्रेम होता है, इसलिए लक्ष्मण को ये बताए।
अब शबरी को वह भक्ति बताई जिससे मनुष्य राम का प्यारा होता है, मतलब शबरी राम की प्यारी थी और राम जी लक्ष्मण के प्यारे थे, तो उनको वो बताई, वो लाइटर वे में बताया। तो मतलब रामचंद्र जी ही वो व्यक्ति प्रेम करे। अब प्रथम भक्ति बता दी, पहली भक्ति है संतों का संग। सत्संग नहीं करेगा कोई तो भक्ति नहीं होगी, कुसंग मिल जाएगा तो बस यही पढ़ा वे कि ये जो बातें वो कल्पना की बातों में क्या रखा है, चलो ताश खेलो तब मजा आएगा, क्लब में चलो तब मजा आएगा, जुआ खेलने की महिमा बताएंगे, क्लब की महिमा बताएंगे, भक्ति की महिमा थोड़ी बताएंगे। कुसंग करोगे तो मतलब संतों का संग करना चाहिए, और सत्संग धीरे धीरे असर करता है और कुसंग तुरंत अपना मजा ले लेता है। जो लोग कुसंग में फंसते हैं उनको तुरंत मजा आता है। पहली भक्ति यह है कि संत का दृढ़ संग हो। दूसरी भक्ति क्या है कि मेरे कथा प्रसंग में रति होवे, मतलब मेरी कथा में सबको प्रेम हुए, रति माने प्रीति हुए, कथा कभी छूटने न पावे। रामचरित राकेश कर सरिस सुख न सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर सित हित विशेष बड़लाहू, महामोह महिषेश विशाला राम कथा काली का कराला, राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावनहारी। अब राम पहले बताया भक्तों का मतलब संतों का संग, दूसरी भक्ति बताई कि भगवान की कथा प्रसंग में प्रीति होना। अब बताते तीसरी क्या है कि गुरु पद पंकज की सेवा करना। कैसे करना? अमान होकर करना, अभिमान से सेवा नहीं होती है, कुसेवा हो जाती है। मतलब तीसरी बताई कि गुरुपद पंकज की सेवा करना। स्वामी जी बताते हैं कि बिल्कुल सच्ची घटना मैं आपको बताता हूँ। एक महात्मा के कोई भक्त थे, भक्त को बड़ा अभिमान था कि हम बड़े धनी हैं और इनके ऊपर बहुत खर्च करते हैं ये महात्मा ऊपर, तो ये लोग हमारी मुट्ठी में रहेंगे। अब महात्मा जी ने उनके पास जाना आना मिलना बंद कर दिया। तो एक दूसरे भक्त थे उन महात्मा जी के, वे इनसे मिलने के लिए गए। तब जो अभिमानी भक्त थे उन्होंने कहा कि उनको हम मतलब महात्मा को हमसे मेल करना ही पड़ेगा, अभी भी नहीं आते लेकिन, क्योंकि इनके लिए जो हम जो खर्च करते हैं रुपये वो और कौन करेगा, हमारे अलावा कोई नहीं करता। मतलब उस समय उस जमाने की बात करते होंगे 100 रुपये हम रोज खर्च करते और कौन करेगा। तो वे जो मिलने गए थे भक्त, दूसरे भक्त बोले कि मैं भी रुपया खर्च कर सकता हूँ, तुम 100 कर सकते हो तो मैं 200 कर सकता हूँ, लेकिन उनके लिए अभिमान करो कि हम आपको ज्यादा पैसा आप पर ज्यादा पैसा खर्च कर सकते और वो हमारी मुट्ठी है, तो यह कैसे होगा, यह नहीं करना चाहिए। ऐसे स्वामी जी ने एक उदाहरण दिया, बिल्कुल सच्ची घटना बताई थी स्वामी जी ने, 12-13 वर्ष पहले की बात थी। तो गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए? बोले अमान होकर करना, मानी अभिमान रखकर नहीं करना, और उसमें बड़प्पन के अभिमान नहीं करना, नहीं तो सेवा नहीं बनेगी और वो तो अपने आप अभिमान की सेवा होगी, जो हमारा अभिमान उसकी सेवा की जाएगी। अब चौथी भक्ति बताते हैं कि मम गुणगण। भक्ति का चौथा स्वरूप क्या है कि कपट छोड़कर भगवान का गुणगान करें। कपट छोड़ना माने गुणगान के बदले में कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि हम तुम्हारे भाट है चारण है तो एक कविता सुना दी आपके बारे में, अच्छा अच्छा बता दिया और हमें कुछ भेज दो, ऐसा नहीं। पुरस्कार चाहिए, ऐसा नहीं। तो ये भाट बंदी चारण जो होते हैं ऐसा लोग वो मांगते हैं कि प्रशंसा करते हैं, बाद में कुछ अपेक्षा रखते हैं। लेकिन भगवत गुणगान में कभी कपट नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवत गुणानुवाद का गान होता है, वहां आकर भगवान स्वयं खड़े रहते हैं। और सर्वाणी भावापहतानी सान्यव भावोपहानी कलकह, यह जहां भाव में त्रुटि आ जाती है वहां बड़े से बड़ी सेवा भी अपराध बन जाती है, अगर भावना में त्रुटि हो जाती है तो। यह दोहे में जो बात कही है तो स्वामी जी कुछ इसकी टेक्निकल बात बताया कि इसको नीचे के ऊपर और ऊपर का नीचे मिलाकर दोनों का साथ साथ जुड़ना चाहिए। मतलब गुरुपद पंकज जो बताया आगे, कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अभिमान, लेकिन दूसरी जो लाइन है उसमें करई कपटता जिगान, तो गुरुपद पंकज सेवा इसके साथ वो निचली लाइन मिलानी है, करई कपटता जी अभिमान, तो उसका मान छोड़ के करना चाहिए गुरुपद की सेवा। तो मान छोड़कर और कपट छोड़कर गुरुपद पंकज की सेवा करना, और मान कपट छोड़कर चौथी भक्ति मतलब भगवान का भी गुणगान, दोनों के साथ है। सेवा करो गुरु की तब भी मान छोड़कर अभिमान छोड़कर, और भगवान के गुण गाओ तभी कुछ अपेक्षा के बिना करो। यह अमान को नीचे ले लो, आगे हो गया। अब बताते हैं कि मोही कपट छल छिद्र न भावा, मुझे काम क्रोध लोभ आदि बुराइयों जो छिद्र बोलते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, भगवान कहते हैं। तो जो दुख सही पर छिद्र दुरावा,
तो कहते हैं कि रुई से बना कपड़ा क्या करता है, जो वस्त्र होता है, कि वो खुद सुख दुख सहता है कपड़ा बनने के लिए, और शरीर में जो जो छिद्र है उनको वो ढकता है, तो मतलब उसको छुपाता है। तो सत्संग क्या करता है कि पर छिद्र को ढक देता है, मतलब दूसरे की जो भूल होती है, दूसरे को नहीं दिखाने होता है, इसको ढक देता है। भगवान कहते हैं कि सत्संग में जो चीज ढकी जाती है वह जिसमें है वह हमको पसंद नहीं है। तो यह कहा कि कपट तजी गान करे, माने कुछ छुपा के न करो, कपट करके मत करो, प्रेम से करो। अब पांचवी भक्ति और आगे की भक्ति बताते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश, छठदम शील विरति बहु कर्म, निरत निरंतर सज्जन धर्म, सातव सम मोही मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठव जथा लाभ संतोष, सपने हूँ नहीं देखई पर दोष, नवम सरल सब चलईना, मम भरोस ही हर्षन बीना, नवम हूँ एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई, मम दर्शन फल परम अनूप, जीव पावनि ज सहज स्वरूप, जनक सुता कई सुधि भामिनी, जानहि कहु करि बरगामिनी, पंपा सरहि जाहु रघुराई, तह होई ही सुग्रीव मिताई, सो सब कही देव रघुवीरा, जानत हूँ छुमति धीरा, बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई, कथा सकल बिलोकि हरि मुख हृदय पद पंकज धरे, तजि जोग पावक देह हरि पद लीन भई जह नहीं फिरे, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहु, विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुरागहु, जातिहीन अग जन्म मही, मुक्ति कीनि असी नारी, महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही बिसारी, सियावर रामचंद्र की जय। तो आगे चार भक्ति बताई, सत्संग करना संतों का, फिर भगवान की कथा सुनना, तीसरी बताई भगवान का गुरुपद की सेवा करना, चौथा बताया भगवान के गुणगान गाना, और पांचवी बताते हैं कि भगवान के मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप, मंत्र किसी को कहते हैं, मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मनन करने से त्राण करे उसका नाम होता है मंत्र, रक्षा करे त्राण माने, तो मंत्र उसको कहते हैं जिससे मन अंतर्मुख हुए, मन अंतर मंत्र माने मंत्र। लेकिन इसमें यह जरूरी है कि विश्वास दृढ़ हो, यदि विश्वास नहीं हो तो किसी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। तो दृढ़ विश्वास रख के मंत्र जाप करना चाहिए। बोले किसी भी कारण से कोई कहे कि इन मंत्र से बढ़िया यह मंत्र है, इस देवता से बढ़िया यह देवता है, इस गुरु से बढ़िया यह गुरु है, फिर भी अपने विश्वास में हलन चलन नहीं होनी चाहिए, दृढ़ता बनी रहनी चाहिए। इसको वेद ने पंचम भजन के रूप में प्रकाशित किया है, क्योंकि जब जो करते हैं, आप लोग शायद शांति पट बोलते होंगे, भगवती कहती है वांग्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम आविराविर्मेधि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासिः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तो कहते हैं कि हमारी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो, और मन वाणी में तभी यथार्थ रूप से जप होता है। वेदों में राम मंत्र बोलने का प्राणी मात्र का अधिकार कहा, माने कोई भी बोल सकता है, इसीलिए कहते हैं कि पंचम भजन जो वेद प्रकाश। अब छठा बताते हैं, छठी भक्ति, दम से इंद्रिय जप
और शील से आचार का ग्रहण किया, मतलब इंद्रियों का दमन करके जप करो और शील अच्छा होना चाहिए, आचार ग्रहण किया। और बताया कि काम्य कर्म से विरति होना, माने वैराग्य करना, काम्य कर्म नहीं करना चाहिए। सज्जन धर्म परोपकार आदि में निरंतर रत रहते हैं। संतों का धर्म अभी आगे बताएंगे, अभी ये बताया वो काम्य कर्म नहीं करना है और जप करना है और शील अच्छा रखना है। सो रामचंद्र भगवान नारद ऋषि मुनि को जब आगे मिलेंगे तब वो भागवत धर्म का, संतों का धर्म उपदेश करेंगे। अब सातवां बताते हैं, सातवीं भक्ति है जगत में सर्वत्र भगवान को ही समभाव से देखे। चींटी छोटी है और हाथी बड़ा है, लेकिन भगवान दोनों में बराबर है। चींटी के छोटेपन और हाथी के बड़ेपन का कोई असर परमात्मा पर नहीं पड़ता है, इसलिए सारे जगत में परमात्मा का दर्शन करें। भगवान कहते हैं कि संत को मुझसे भी बड़ा करके माने। श्रीमद् भागवत में आया है मद भक्त पूजा व्यधिका, मतलब भगवान कहते हैं कि जितनी सेवा पूजा मेरी करे उससे ज्यादा पूजा संत की करे। क्यों? तो बोले देखो हमारी जो कोई पूजा करता है उस पूजा को स्वीकार करने में हमको बड़ा संकोच होता है, लेकिन जब हमारे भक्त की कोई पूजा सेवा करता है तो उसको मतलब उसके थ्रू सेवा स्वीकार करने में हमको संकोच नहीं होता है। तो हम अपने भक्त की पूजा से संतुष्ट होते हैं। हम अपने भक्ति मतलब हमारे भक्ति को पूजा करते हैं तो उससे भी हम संतुष्ट होते हैं। हमको सीधा हमारी करे तो हमको संकोच होता है। बात यह है कि भगवान रहते तो सबके हृदय में है, लेकिन कहीं प्रकट रहते हैं और कहीं गुप्त रहते हैं। तो जिसके हृदय में वासनाएं बहुत रहती है, इच्छाएं बहुत रहती है, उसके हृदय में रहने पर भी भगवान छिपे रहते हैं, रहते तो है लेकिन प्रकट नहीं होते हैं। और जिसके हृदय में वासनाएं कम होती है उसके हृदय में भगवान प्रकट रूप से रहते हैं, क्योंकि वहां कोई ढकने वाली चीज नहीं है। उसमें तो भगवान जो वासना होती है वो भगवान को छिपा देती है, तो यहाँ ढकने वाली कोई चीज नहीं है। इसलिए बताया कि भगवान तो सब जगह बरोबर है। देखो आंख में भी ज्ञान है और पांव के नाखून में भी ज्ञान है, लेकिन आंख से रूप का दर्शन होता है और पांव के नाखून से रूप का दर्शन नहीं होता है। तो इसका कारण यह है कि आंख बहुत सूक्ष्म है और पांव स्थूल है। शीशा भी पत्थर है, माटी है और कोयला भी माटी है, लेकिन शीशे में अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं और कोयले में अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते हैं। मतलब एक स्थूल है और सूक्ष्म है। संत का जो अंतःकरण है वह परमात्मा के प्रकट होने के लिए और स्पष्ट दिखने की ये जगह है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मुझसे भी बड़ा संत को देखो। अब आठवीं भक्ति कहते हैं कि देखो माला फेरने वाली भक्ति तो पांचवी बताई, फिर चौथी भक्ति में गुण कीर्तन बताया, तीसरी भक्ति गुण सेवा बताई। अब सातवीं भक्ति में माला फेरने का नाम नहीं है, तो बताया कि सब जगह भगवान का दर्शन करें और संत की सेवा करें। और आठवीं भक्ति में बताया कि जथा लाभ संतोषा, मैंने जो मिले खाने को, जो मिले पीने को, जो मिले पहनने को, जहां सोने को मिले उसी में संतोष कर लो। और स्वप्न में भी दूसरे के दोष नहीं देखो, वैसे भी नहीं देखो, स्वप्न में भी, मतलब दोष तो देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो दूसरे के दोष का दर्शन है, अनजाने में भी जब हम कोई दूसरे में दोष देखते हैं तो वह अपने में भी आने लगते हैं। तो किसी के जो दोष हम दूसरे में देखते हैं वो दोष हमारे में भी आ जाएंगे। दोष का स्वभाव ही यह है कि जो उसकी ओर ज्यादा देखे उसके दिल में वह ज्यादा आ जाता है। नेष्यत यत् परस्थोपि स्वप्ने स्वयं स धार्यते कथम, मतलब जिसको तुम दूसरे के अंदर भी नहीं देखना चाहते हो उसको याद करके उसको अपने हृदय में क्यों धारण करना चाहते हो, अपने मन में धारण करना क्यों चाहते हो, मतलब देखना भी नहीं और किसी का बताना भी नहीं। तो सबसे बड़ी बात स्वामी जी कहते कि यह है कि जागृत की तो बात छोड़ो, मतलब जागृत अवस्था पे तो नहीं देखना चाहिए, स्वप्न में भी पराये का दोष ना देखो, क्योंकि जो पराये का दोष देखेगा उसके अंतःकरण में वे दोष आ जाएंगे। और जिसको दोष देखने की आदत पड़ जाती है वह बिना हुए भी, मतलब किसी में दोष नहीं होगा तो भी वह दोष दिखने लगता है, क्योंकि उसकी आंखों को आदत खराब पड़ गई है, इसलिए ऐसा होता है। अब अच्छा नौवीं भक्ति बताते हैं। राम जी कहते कि नौवीं भक्ति क्या है? सरलता। किसी से भी छल कपट मत करो और भगवान का विश्वास रखो और संसार के विषयों के प्रति संसार के विषयों की प्राप्ति होने पर हर्ष भी नहीं और न मिलने पर दुख भी नहीं, दैन्य भी नहीं, मतलब सम रहो, सरलता। अब देखो भगवान ने कहा कि इन 9 प्रकार की भक्तियों में से जिनके हृदय में एक भी भक्ति रहती है, वह चाहे नारी हो, वह चाहे पुरुष हो, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, सचराचर माने चर हो अचर कोई भी हो,
ईश्वर तुष्य एकोपि बलि। सांडिल्य दर्शन में ये सूत्र आया है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए एक प्रकार की भक्ति भी बहुत बड़ी है, ये 9 में से। तो एक प्रकार की भक्ति से भी भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, स्त्री पर भी, पुरुष पर भी, जड़ पर भी, चेतन पर भी। अहल्या तो पत्थर हो गई थी, वो अपने आप पूजा भी नहीं कर सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके ऊपर भी भगवान संतुष्ट है। तो वह तो बेचारी भक्ति भी नहीं कर सकती थी, तो जाकर स्वयं उसको पादस्पर्श की भक्ति दे दी, मतलब पादस्पर्श करवाया और मुक्ति दे दी, और भगवान ने अपने चरण छुआ दिए। मतलब तो उसी टाइम भगवान को दुख भी बहुत हुआ था कि ब्राह्मण पत्नी का मैंने चरण स्पर्श करवाया है, तो लेकिन मुक्ति के लिए करवाया था। कहते हैं कि हे भामिनी, शबरी जी को कहते हैं कि हे भामिनी, पहले भामिनी से शुरू किया, बीच में भी भामिनी कहा, माने भामिनी माने सुंदरी, और वह मुझे अतिशय प्रिय है ऐसा बताया, ऐसा जो व्यक्ति है वो। अब लक्ष्मण जी को जो भक्ति बताई थी वह यह बताई थी कि जो यह भक्ति करता है उसका मैं प्राण प्रिय हो जाता हूं और वह मुझसे प्रेम करने लगता है। अब यह बताया कि 9 भक्ति में से एक भी करे तो उसको मैं प्रेम करने लग जाता हूं। यह तो सिद्धांत की बात हुई। अब यहाँ किस लिए कहा था? इससे लिए कहा था कि इतना ही तो कहना था कुल। वे बोले कि एक भक्ति भी किसी में हो वह मेरा अतिशय प्रिय होता है, और तेरे हृदय में तो ये सब प्रकार की भक्ति अतिशय दृढ़ है ही शबरी में। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो तू अपने आप को अधम से अधम नारी बोल रही है वह बोलना बेकार है। 9 प्रकार की भक्ति तेरे अंदर है, तो अतिशय ऐसा मैं 9 बार कहूं कि तू मेरी प्यारी है, तू मेरी अतिशय प्यारी है। तो उसे बता मैं अधम न हो, तो उसे बोला अतिशय प्यारी है, ऐसा 9 बार बताओ। सो योगियों की जो गति दुर्लभ है वह गति आज तुम्हारे लिए सुलभ हो गई। भगवान ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुमको वह गति मिले जो योगियों को मिलती है। बोलते योग गति तुम्हारी हो गई, कहते कि अरे तेरी तो स्थिति से ही तुझे यह गति सुलभ हो गई, मतलब तू ऐसी है ही। और मेरे दर्शन का यह परम अनुपम फल है कि जीव को अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति होती है, माने तेरी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अन्यथा रूप का परित्याग करके स्वरूप में स्थित होना, इसका नाम मुक्ति है। लेकिन वो तो है ही, सुलभ थी इसी बल वो सबरी का तो था ही। अदरवाइज रूप का जो परित्याग करके स्वरूप में स्थित होना कुछ प्राप्त करना होता है, लेकिन इसका नाम मुक्ति होता है। सो मेरे दर्शन का यह फल है और वह तुमको प्राप्त होगा। यह भी वरदान नहीं देते हैं कि मैं वरदान देता हूं कि सहज रूप से प्राप्ति होगी तुम्हें, ऐसा नहीं बोलते, हो है ही तो ऐसा। अब इसके बाद कहीं सबरी फिर से कुछ न कहे कि मैं बहुत बड़ी नीच हूं, आप मेरी ऐसी प्रशंसा करते हो, इसके लिए फिर से बोले हे सुंदरी मुझे जनक, अभी बात बदल दी कि सबरी बार बार ऐसा ना बोले। अब बताया कि हे सुंदरी मुझे जनक सुता का पता बताओ, मतलब जानकी जी कहीं दिखी है तो बताओ। कहते हैं कि गजगामिनी, मतलब वहां पे भी उनका प्रशंसा ही करते कि गजगामिनी तुम जानती हो क्या कि जनक सुता किधर गई है। देखो शबरी पर लुभा गए रामचंद्र भगवान, इतनी अच्छी भक्त है तो इतनी प्रेमिका है तो अतिशय प्रिय उसको बोलते हैं। भामिनी बोलते हैं, करीबर गामिनी मानी गजगामिनी भी बोलते हैं। तो लुभा गए उसके ऊपर और बोले रामचंद्र स्वरूप के अनुरूप ये नहीं है, मतलब वो वैसे मूल रूप से वैसे नहीं है, ये प्रेम की भक्ति देखकर ऐसे हो गए। लेकिन फिर भी जहां प्रेम होता है वहां आकर्षण होता ही है। लेकिन देखो उसको भी देखकर जनक सुता की याद तो आती है उनको, सबरी को देखकर भी, मतलब वो ऐसा नहीं है था पता। सो पूछ लिया कि तुमको पता हो तो बताओ। अब शबरी बोली कि हमारे गुरु जी ने तो यह नहीं कहा था कि रामचंद्र जी को तुम सीता का पता बताना, गुरु जी ने तो आज्ञा नहीं दी थी, हमको तो इतना ही बताया था कि राम जी आवेंगे, तो कुछ लेना देना अब हमारा तुमसे नहीं है। अब तुम अभी फिर भी बता देती है, अब तुम पंपा सरोवर पर जाओ, वहां तुम्हारी सुग्रीव से मैत्री होगी, मैं दूर दृष्टि से देख रही हूं, अथवा तो हमारे गुरु जी कह गए, ऐसा इतना तो बता ही दिया। जैसे पहले याज्ञवल्क्य मुनि ने जनक जी की पत्नी महारानी सुनैना जी को बता दिया था, और वैसे गुरु जी कह गए, ऐसा कौशल्या को जब भेंट हुई तब बताया था उससे कि ऐसा होगा। तो हे रघुवीर, हे देव, वे सब आगे जाके तुमको कहेंगे, माने सुग्रीव से मिलो तुम, तो इतना इनडायरेक्टली बता दिया। तुम जानबूझकर हमको क्यों पूछ रहे हो, तुम कोई विरही थोड़े हो, तुम तो बड़ी भारी धीर हो, इसलिए ऐसा पूछ रहे हो, ऐसा भी बताती है वो। अब न कोई वर देना है भगवान को, न कोई वर लेना है शबरी को, यह दे लेने के व्यवहार कुछ बाकी नहीं है। सबरी का सब कुछ राम का है और राम का सब कुछ सबरी का है, वही मुक्ति हो गई, मतलब वही हो गई कि स्वरूप एक है,
यहाँ स्वरूप का साक्षात्कार हो गया है, दोनों एक हो गए, शबरी और ये। अब बार बार भगवान के चरणों में सिर रखकर उसने प्रेम सहित सारी कथा सुनाई। अब सारी कथा सुनकर और भगवान का मुखारविंद देखकर उनके पद पंकज को हृदय में धारण किया राम जी के, और योगाग्नि में अपने शरीर को छोड़कर हरिपद में सबरी जी लीन हो गई। वहां लीन हुई, मतलब कैसे लीन हुई? वहां लीन हुई जहां से लौटा नहीं जाता है, जहां नहीं फिरे। गीत को जो भगवान ने मुक्ति दी थी, लेकिन वहां पर भगवान ने सारूप्य स्वरूप प्राप्त हुआ था उनका, मतलब वहां तो उनको भगवान के धाम में गया था, जहां जाकर वो दशरथ से भी मिलने वाले थे। फिर मतलब किसी को मिलना है मतलब शरीरधारी होगा, वहां पे बताया कि रावण भी वहां पर जाके मिलेगा, तो उनको सारूप्य मुक्ति मिली थी। माने खुद भगवान, वो जैसे मैंने बताया था कि भगवान का फर्क क्या है कि उनमें सृष्टि सर्जन करने की शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है, फिर उनके हृदय में लक्ष्मी जी का वास होता है, फिर कौस्तुभ मणि होता है और श्रीवत्स का चिन्ह होता है। ऐसा नहीं, सारूप्य मुक्ति मिली थी, लेकिन ये तो खुद एक हो गई तो उनको मुक्ति मिल गई। ऐसी मुक्ति मिली जहां से लौटकर आना नहीं होता है, तो इसको कैवल्य मुक्ति की प्राप्ति हुई शबरी को। तो हे मनुष्य, तुम विविध प्रकार के कर्म और बहुत प्रकार के अधर्म और बहुत प्रकार के मतों को जो शोक देने वाले हैं उन सब का त्याग कर दो और विश्वास करो। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम पद से प्रेम करो। यह विश्वास ही सबसे बड़ी वस्तु है और इसी से सब कुछ मिलता है। मतलब पूरा भरोसे के साथ, पूरे विश्वास के साथ मंत्र का जप करो। जाति से हीन है शबरी, पापों की जन्मभूमि है, ऐसी स्त्री को भगवान ने मुक्त कर दिया। और हे महामंद मन, मतलब बहुत मंदमती हो तुम ऐसे प्रभु को छोड़कर मुक्ति चाहते हो। माने जो मन ऐसे दीन दयालु भगवान के प्रति प्रेम नहीं करते वह महामंद होते हैं। चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर के हरि दो, बिरह इव प्रभु करत विषाद, कहत कथा अनेक संवाद, लक्ष्मण देखु विपिन दैसोवा, देखत के कर मन नहीं छोवा, नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोरि करत हरि निंदा, हम ही देखि मृग निकर पराही, मृगी कहि तुम कह भय नाही, तुम आनंद करहु मृग जाए, संग लाई करनी कर लेहि, मानहु मोहि सिखावनु देहि, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी, भूप सुसेवित बस नहीं लेखी, राखिय नारी जदपि उर माहि, जुबति शास्त्र नृपति बस नाही, देखहु तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा, विरह विकल बलहीन मोहि, जाने सि निपट अकेल, सहित विपिन मधुकर खेंग, मदन कीन बग मेल, देखि गयो भ्राता सहित, तासु दूत सुनिबात, डेरा किन्यु मनहु तब, कटकु हटकि मन जात, सियावर रामचंद्र की जय। अब वर्णन करते आगे कि रामचंद्र ने उस वन को भी छोड़ दिया। इनका बल तो अतुलित है, बलवान कोई नहीं इनके समान। ये दोनों नरकेसरी है। नरकेसरी माने नरकेसरी, नरसिंह। जैसे वेदांत केसरी होते हैं वैसे ये नरकेसरी। हमारे कृष्णानंद जी महाराज को शिवानंद जी महाराज वेदांत केसरी कहकर बुलाते थे, तो वैसे ये नरकेसरी है। तो स को ह बोलते हैं गांव की भाषा में। अब विरोह के समान भगवान विषाद करते चल रहे हैं। अनेक मनुष्य की लीला जो करनी है भगवान को, वैसे तो विरह नहीं होता है लेकिन करते हैं लीला। अनेकों प्रकार के बीच में कथा भी कहते हैं, संवाद भी करते हैं। लक्ष्मण से बोले कि ये वन की शोभा, इसको देखकर भला किसके मन में क्षोभ नहीं होता, इतनी अच्छी शोभा है। यह अरण्य कांड है और इसमें वन का वर्णन करना तो प्राप्त मतलब होता ही है बीच बीच में, ये स्वभाव से। इसलिए गोस्वामी जी इसका वर्णन करते हैं। जितने खग है, मृग है, पशु पक्षी है, ये सब अपनी अपनी पत्नी के साथ है। मानो राम जी कहते ये सब मेरी निंदा कर रहे हैं। कि क्या निंदा कर रहे हैं कि तुम अपनी पत्नी को कहाँ छोड़ आए, अकेला क्यों आए हो, ऐसे हमारी निंदा करते, ऐसा लगता है राम जी को।
कंचन मृग खोजन ए आए। हमको देखकर जब हरिण भागने लगते हैं, राम जी कहते हैं हमको देखकर जब हरिण भागने लगते हैं तो हरिणिया माने उनकी स्त्री, फीमेल हरिणी, उनसे बोलती है कि हे आर्यदेव, हे पतिदेव, तुम्हारे लिए कोई डर नहीं है, तुम सुख आनंद से खूब आनंद से चलो, ये लोग तो सोने का हरण ढूंढने के लिए आए हैं, तो तुमको कौन पूछता है। वैसे हरिणिया हमारी इस प्रकार हंसी भी उड़ाती है, मजाक भी करती है, ऐसे हरिण बोलते हैं। देखो ये हाथी अपने हाथिनियों के साथ लेकर आए हैं, मानो ये मुझे शिक्षा देते हैं कि शास्त्र चाहे कितना भी सुचिंतित होवे, लेकिन बारंबार उसका अवलोकन करना चाहिए। मतलब हमने बहुत बड़ा चिंतन किया हो शास्त्र का, तो ऐसा नहीं कि एक बार हो गया, तो कितना भी सुचिंतित हो लेकिन बार बार उसका अवलोकन करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने एक बार पढ़ लिया तो हमने उसका रहस्य समझ लिया। बारंबार का देखा हुआ जो शास्त्र होता है उसमें भी विस्मृति हो जाती है, भूल जाते हम। तो और किसी राजा, दूसरी बात बताए, किसी राजा की खूब सेवा करो लेकिन यह नहीं समझना कि राजा हमारे वश में हो गए। इसी प्रकार यद्यपि स्त्री को हृदय में रखा जाता है तो ऐसा ही होता है कि ऐसा नहीं समझना कि स्त्री हमारे वश में है। ये तीनों, युवती, शास्त्र और राजा, ये कभी वश में नहीं रहते हैं। देखो तात, ये बड़ा सुंदर, राम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं, ये बड़ा सुंदर वसंत ऋतु आया है लेकिन हमारे साथ जानकी जी नहीं है, तो मुझे डर लग रहा है, और ये मुझे जो वसंत ऋतु का जो काम है मुझे डरा रहा है, मुझे भयभीत कर रहा है। इसने जान लिया कि मैं वीर से व्याकुल हूं और मुझे उसे अकेला जान लिया, इसलिए कामदेव ने मेरे ऊपर बगमेल कर दिया, धावा बोल दिया। मतलब जो दो सेना होती है तो बीच बीच में आती है, तो जो एक दूसरे से कुछ ना कुछ बातें करते धावा बोलते हैं, इसको धावा बोलते हैं, तो ऐसे बगमेल कर दिया। मतलब कामदेव ने मेरे पर आक्रमण कर दिया है। बगमेल माने जब दो और की सेना आमने सामने होती है और जवाब सवाल करने लगती है तो धावा की वैसी स्थिति का नाम बगमेल होता है। और बाघ का मेल मानी, बाघ मानी वाघ और वाघ मानी वाणी, तो वाणी का मेल ऐसा भी समझते हैं। तो जहां घोड़ों को रोक कर, मतलब युद्ध में जो घोड़े होते हैं उनको रोक कर आपस में लोग बातचीत करते हैं। जब जनकपुर के लोग और अवधपुर के लोग मिले थे तब वन में, तब भी ऐसा बताया था कि धावा बोला है ऐसा। सो देखो, वन की सुंदरता और भंवरे और पक्षियों के साथ अपनी सेना लाकर बगमेल करना, तो ऐसा कामदेव ने सब मिलके जो काम को जो उत्तेजित करते हैं ऐसे लाकर मुझे मेरे पर धावा बोल दिया है। यह बात रावण के दरबार में आकर किसी ने कही कि अब राम जी तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे, वे तो विरह में व्याकुल हो रहे हैं और बलहीन हो गए हैं। तो तुम रावण ने तब भी रावण ने अंगद जी से कहा था, अंगद जी जब गए थे तब, कि तेरे प्रभु में सामर्थ्य कहाँ है, वे तो स्त्री के विरह से बलहीन हो गए हैं। तो ऐसा किसी ने संदेश भेजा होगा, ऐसा बता रहे। जब कामदेव का दूत पहले आया और वह देख गया कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा भाई मेरी सेवा में है, मेरी मदद कर रहा है, तब उसने हमारे ऊपर चढ़ाई तो नहीं की लेकिन डेरा डाल दिया। मतलब कुछ न कुछ डालते गया। चारों ओर से हमको अपनी सेना को रोक कर घेर कर रखा है कि हम ये काम के उसमें से विरह से बाहर न निकलने पाए। ऐसा यहाँ कामदेव ने अपनी सेना के साथ घेराव कर दिया। कामदेव की सेना तो यही होता है, वसंत ऋतु और सब कुछ फूल फल सब कुछ होता है। वो बिटप विशाल लता अरुजानी, विविध बितान दिए जनुतानी, कदली ताल बर तुझा पताका, देखिन मोह धरी रमन जाका, विविध भांति फूले तरुणान, जनुबानत पने बहुना, कहु कहु सुंदर बिटप सुहाए, जनुबट बिलग बिलग होई छाए, कूजत पीक मानहु गजमाते, डेक महोख ऊंट बिसराते, मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सब ताजी, तीतिर गावक पद चर जूथा, बरनि न जाय मनोज बरूथा, रथ गिरि सिलारु दुम्बी झरना, चातक बंदी गुण गण बरना, मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध भयारी बसठी आई, चतुरंगिनी सेन संगलीने, विचरत सबहि चुनौती दीने, लक्ष्मण देखत काम अनीका, रहि धीर तिनके जगलीका, एहि कई एक परम बल नारी, देहि ते उवर सुभट सोई वारी। तो
तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरुलोभ मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महु छो लोभ कई इच्छा दंभ बल काम कई केवल नारी क्रोध के परुष वचन बल मुनि वर कहि विचार सियावर रामचंद्र की जय। अब आगे कहते हैं कि ये जो बड़े बड़े विशाल वृक्ष है उनमें लताएं उलझी हुई है। ऐसा मालूम होता है कि काम राजा ने अपने बहुत सारे तंबू तान के रख दिए हैं। कदली माने केले के वृक्ष और ताल वो बड़ी श्रेष्ठ ध्वजा पताका है। तो ताल माने लंबा जो ताड़ गुजराती में वो, और कदली माने केले का वृक्ष, तो वो बहुत बड़े होते हैं और वो पवित्र भी होते हैं। ताल जरा ऊंचा होता है और केला उससे नीचा होता है। और मैंने ध्वजा पताका है, मतलब ऐसे होते हैं कि पताका निकली हो, इसके ऊपर देखा है तो लिख। इसको देखकर जिसके मन में मोह नहीं होता समझना चाहिए कि उसका मन बड़ा धीर है। तो विविध प्रकार के वृक्ष फले फूले हुए हैं। मानो बहुत प्रकार का बाणा धारण किया है, बहुत प्रकार की वर्दी पहनकर, बाणत माने बाण चलाने वाले वर्दीधारी सैनिक खड़े हैं, जो उनके सारी सेना है वो। तो बताते हैं कि कहीं कहीं सुंदर वृक्ष है, मानो भट माने सैनिक, मानो सैनिक अलग अलग चारों ओर फैल गए अच्छे अच्छे वृक्ष के रूप में काम के। तो कामदेव की सेना के रूप में वन का वर्णन करते हैं अभी। तो बताते हैं कि कूजत पीक मानहु गजमाते, माने बोलती तो कोयल है लेकिन विरही को मालूम पड़ता है कि मत वाले हाथी है वो चिगाड़े माने तीव्र आवाज ऊंची आवाज से चिल्ला रहे हैं। और ढेंक और महोक, ढेंक माने पानी के किनारे रहने वाला पक्षी होता है, इसको ढेंक बोलते हैं। और महोक माने ग्रेटर कोकल, जो कुकड़ या कुंभार जिन्हें गुजराती में कहवाए। तो ऐसे दो प्रकार के अलग अलग पक्षी है। तो उनको ऊँटों के समान लगते हैं। ऊँट जो सेना में ऊँट होता है तो वो ऐसे ऊँट जैसे दिखते हैं उनको। और मोर, चकोर की जो अलग अलग पक्षी है वो घोड़े की तरह। तो ये सेना जो है उसमें हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं और ऊँट होते हैं। तो सबका अलग अलग प्रकार से वर्णन करती है। ऐसे जो पक्षी है वो इनको ऐसे ऐसे दिख रहे हैं। और माने इनकी चाल बड़ी सुंदर है। पारावत और मराल सब ताजी के समान रंग बिरंगे, ताजी माने घोड़े की जात होती है और वो रंग बिरंगी होती है। और पारावत माने कबूतर होता है, ऐसे गुजराती में मैंने पढ़ा था। तो पारावत और मराल माने हंस, वो सब अलग अलग रंग बिरंगी है। तो घोड़े की एक जाति होती है इसी तरह। फिर तीतर, लावक, बेटर वो भी अलग अलग पक्षी है। वो पदाती माने पैदल चलने वाली सेना मालूम पड़ती है। तो 4 प्रकार की सेना होती है। हाथी की सेना होती है, फिर घोड़े की होती है, ऊँट की होती है, पैदल होता है। तो चारों अलग अलग पक्षी का उपमा दी कि ये ऐसे ऐसे ये रूप में है। इस प्रकार ये रथ पर्वत की शिला है। जो पर्वत की शिला है वो रथ के रूप में दिखती है। फिर झरनों की जो आवाज है ये मानो युद्ध में नगाड़ों बजते हैं वैसे बज रही है। फिर ये चातक तो जैसे काम राजा के गुणगान का वर्णन करते हैं। और ये भंवरों का गुंजान मानो बैरी और शहनाई बज रही है युद्ध में। और त्रिविध ब्यार बसीती मानी 3 प्रकार के जो वायु चल रही है, शीतल मंद सुगंध जो वायु चल रही है ये मानो चिट्ठी आई है, प्रेम की संदेश आया है। तो माने दूत बनकर आई है, बसीती माने दूत बनकर आई है। तो चतुरंगिनी सेना के साथ लिए मानो सबको चुनौती देता हुआ कामदेव वन में विचरण करे। तो कामदेव की पूरी सेना का वर्णन किया। माने जिसके मन में विरह होता है, जिसके मन में दुख होता है, उसके लिए वह वन भी काम की सेना दिखता है तो वन, लेकिन वो काम की सेना दिखता है। तो जिसमें महात्मा लोग वैसे तो रहते हैं, तपस्या करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कहते हैं बड़ा शांत वातावरण है वन। लेकिन ऐसे लोग यदि उस पवित्र वन में भी पहुंच जाए जो विरही होते हैं, वहां भी उनको काम की सेना ही दिखाई पड़ती है। तो बताते हैं कि पंडित लोग तो इसको सुनकर वैराग्य ग्रहण करते हैं और जो मूढ़ है उनको इसमें से मोह मिलता है। तो काम ऐसा वसंत ऋतु का वो जो वन का वर्णन दिया उससे जो पंडित लोग होते हैं वो वैराग्य लेते हैं कि ये नहीं चाहिए, और जो मूढ़ लोग होते हैं उससे मोहित हो जाते हैं। तो कहते हैं कि लक्ष्मण ये कामदेव की जो सेना देखकर जो धीर बने रहते हैं, मतलब वो कुछ मोहित नहीं होते हैं, जगत में उन्हीं की लीक खींचती है। मतलब उनका उदाहरण दिया जाता है कि इनके आदर्श पर चलो, या वैराग्य देते हैं ऐसे लोग जो उनके कामदेव की सेना से वो मात नहीं होते हैं। वो लोग माने इनको देखकर मोहित नहीं होना चाहिए। राम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं कि मैं तो हो गया लेकिन नहीं होना चाहिए। यह जो कामदेव है इसका सबसे बड़ा बल क्या है? एक स्त्री है, और उससे जो बच जाए वो बड़ा भारी सुबट मैंने बड़ा भारी सैनिक है। सो हे तात 3 बड़े प्रबल खल है। तो बताते हैं क्या है, गीता में आपने पढ़ा है
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। तो ये तीनों छोड़ने के लिए है। बड़े बड़े समझदार विज्ञान धन मुनियों के मन में भी एक निमिष में ये क्षोभ कर देते हैं, मतलब काम किसी को भी आ जाता है। हमने वो पहले देखा था कि लोभ के पास तो इच्छा और दंभ का बल है, मतलब ये दो होता है तो लोभ हो जाता है। और काम के पास एक ही है, वो नारी का बल है। और क्रोध के पास, लोभ के पास दो, इच्छा और दंभ हो तो लोभ हो जाता है। काम के पास सिर्फ नारी हो तो वो बल भर ही है। और क्रोध के पास परुष वचन माने, परुष माने स्नेह के बिना, स्नेह रहित वचन जो होता है वो रुखापन का बल है। मतलब वो क्रोध, किसी से भी आप रुखेपन से बात करो तो उनको क्रोध आ जाता है कि बड़े प्रेम से बात नहीं करता, अच्छे से बात नहीं की तो क्रोध हो जाता है। तो बताते हैं कि इच्छा, लोभ के पास इच्छा और दंभ का बल है, काम के पास केवल नारी है और क्रोध के पास स्नेह रहित वचन का बल है। तो रुखी बात किसी से करना ये क्रोध का बल है, मतलब हमेशा प्रेम से बात करनी चाहिए। जब आदमी की बात में मिठास न रहे, वह कड़वी बात करने लगे तो समझ जाना कि गुस्से की सेना आ गई है। यह बात विचार कर मुनि लोग कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतर जामी कामिन कई दीनता देखाई धीरन के मन बिरति दृढ़ाई क्रोध मनोज लोभ मद माया छूट ही सकल राम की दाया सोनर इंद्र जाल नहीं भूला जा पर होई सो नट अनुकूला उमा कहु मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना पुनि प्रभु पंपा नाम सुभग गंभीरा संतर गय रस निर्मल बाधे घाट मनोहर चारी जह तह यही विविध मृग नीरा जन उदार दुह जाचक वीरा पूरई निसगन ओट चल बेगिन पाय मर्म माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माही जथा धर्मशीलन के दिन सुख संजोग जाय सियावर रामचंद्र की जय। अब यह विरही का सा वर्णन जब हुआ तब गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में आया कि कहीं हमारे मालिक को कोई काम ही न समझ ले, विरही न समझ ले, दुखी न समझ ले, तो वे इसी अवसर पर, ऐसे अवसर होते वहां पर संभाल लेते हैं जब जब ऐसा मौका आता है। तो ऐसे स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं कि ये जो रामचंद्र है वे त्रिगुणातीत है और ये सचराचर जगत के स्वामी हैं, सबके अंतर्यामी है। उमा ये बात नहीं भूलना, तो पार्वती जी को कहते हैं। तो मोह नहीं कर बैठना पहले की तरह, मतलब पहले जब पार्वती जी ने मोह किया था कि विरह में कैसे घूम रहे हैं, तो फिर से याद कराते शिव जी कि तुम मोह मत करना, ये मोही नहीं है। ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये जो रामचंद्र है ये त्रिगुणातीत है, सचराचर जगत के स्वामी है और सबके अंतर्यामी है। तो तुम इस बार मोहित मत हो जाना। तो यह दिखाया इन्होंने, सिर्फ ये जो नाटक किया, मतलब वो रामचंद्र जी ने जो बताया अपना मोह, तो इन्होंने यह दिखाया कि कामी लोग कितने दीन हो जाते हो दिखाने के लिए ऐसा दिखाया है। और ऐसे अवसर पर धीर के मन में, वाले जो धैर्य धारण करते हैं उनके मन में कैसा वैराग्य होना चाहिए, इन बातों का कोई पर प्रभाव नहीं पड़े, ऐसे इसलिए बताया। अब रामचंद्र भगवान की दया होवे तो क्रोध, काम, लोभ, मद, माया सबके सब छूट जाता है। जिसके ऊपर नर अनुकूल हो जाए, यह जादू का खेल दिखाने वाला, यह माया का खेल दिखाने वाला राम नट जिसके ऊपर अनुकूल हो जाए, नर मानिए नारायण वाला ही नर है, मतलब जो नारायण है वही नर है ये, मतलब जिसके ऊपर ये नर अनुकूल हो जाए, ये जो जादू का खेल दिखाने वाला, ये माया का खेल दिखाने वाला जो राम नट है जिसके ऊपर अनुकूल हो जाए, यो संसार के इंद्रजाल को देखकर, जादू का खेल देखकर उसको नहीं भूलता है। सो उमा, मैं अपना अनुभव तुमसे कहता हूं कि भजन, हरि भजन जगत सब सपना, यह सारा का सारा जगत स्वप्न है, यह व्यवहारिक सत्य नहीं है, यह प्रातिभाषिक है।
और परमार्थ तो बिल्कुल नहीं है इसमें। इसमें यदि सत को मिलाने वाली कोई चीज है तो मात्र भगवान का भजन है, मानी भक्ति का भी महत्व बताया। इसके बाद प्रभु वन में से निकलकर सरोवर के किनारे गए। वहां पंपा नाम का जो सरोवर है बड़ा सुभग है और बड़ा गंभीर है, संतों के हृदय के समान, मतलब जैसे संत के हृदय जल निर्मल है उसका ऐसे भी जल निर्मल है। उसमें 4 घाट जो धर्म अर्थ काम मोक्ष वो प्राप्त कराने वाले हैं वो बांधे हुए हैं। बहुत तरह से पशु पक्षी वहां पर जल पी रहे हैं। और कैसा है सरोवर, तो बताते हैं कि जैसे उदार के घर पर मांगने वालों की भीड़ रहती है और जिसके मतलब तो ऐसे बहुत लोग होते हैं यहाँ पर, और जिसके पास कुछ नहीं मिलने वाला है उसके पास कौन जाए, तो ये सरोवर बहुत कुछ देने वाला है, माने इनके पास बहुत भीड़ है क्योंकि वह संत के समान है कि वह कुछ देने वाला है। अब क्या दशा है कि पूरा ही माने कमल के बड़े बड़े पत्तल के समान पत्ते बड़े सघन है सरोवर में, उनके भीतर जल छिप गया है। मतलब जल्दी पता नहीं लगता है कि ये कितना गहरा है और कितना विशाल जल है इसके नीचे। तो वह कैसा मालूम पड़ता है, बताते हैं कि जैसे निर्गुण ब्रह्म माया के जादू के खेल नाम रूपात्मक प्रपंच में, जैसे निर्गुण ब्रह्म माया के जादू के खेल नाम रूपात्मक प्रपंच में अस्थि भांति प्रिय रूप ब्रह्म छिप गया है, माया से आच्छन्न हो माने माया से आच्छादित हो गया, माया से ढक गया, छिप गया और जगत दिखाई पड़ रहा है। तो वैसे ये जल पता नहीं चलता कि कितना, क्योंकि वो आच्छादित है कमल के पत्तों से। इसी प्रकार ये कमल के पत्ते तो दिखते हैं लेकिन वह निर्मल जल इसके नीचे जो छुपा है, जैसे माया के नीचे भगवान पर ब्रह्म छिपे, वो कितना निर्मल है और कितना अगाध है, कितना गहरा है, यह मालूम नहीं पड़ता है। माने कमल के पत्तों को माया के समान बताया और जो नीचे गहरा जल है, निर्मल जल है, वो ब्रह्म के जैसा है कि वो आच्छादित कर गया है। तो सबकी सब मछलियां उस अति अगाध जल में एक रस सुखी हो रही है। जैसे धर्मशीलों का दिन हमेशा सुख संयुक्त हो जाता है, माने जो धर्मशील है वे रोज कुछ ना कुछ धर्म करते रहते हैं, किसी न किसी का भला करेंगे, किसी न किसी को कुछ देते रहेंगे। तो यह नहीं समझना कि धर्म का फल मरने के बाद परलोक में मिलता है। यह देना तो एक तत्व है, एक धर्म है, और जिस समय मनुष्य किसी को कुछ देता है उसी समय उसके दिल में कुछ खुशी होती है। तो एक अच्छा काम करने की जो खुशी है वो तत्काल आकर उसके हृदय में प्रकट होती है। जो धर्मशील होते हैं उनका दिन बड़े सुखमय व्यतीत होते हैं। यह दुख तो पाप का मूल है, और पहले तो मन में होवे वासना, फिर वासना के लिए तुम कर्म करो तो बाद में समय होते कुकर्म दिखता है और बाद में रोना पड़ता है। तो ये तीनों पाप के लक्षण है। पहले मन में होवे वासना, फिर वासना की वजह से होवे कुकर्म, और बाद में रोना आता है, पता चलता है। तो ये तीनों पाप के लक्षण है। यह पापी पुरुष का लक्षण है कि पहले तो गलती करे, बुरा काम करे, फिर पछताए। तो पहले अच्छा काम करे, उदारता करे, दान दे और मस्ती में रहे, सत्पुरुष का कार्य है। बिकस सरसी जनाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहुभृंगा, बोलत जल कुकुट कलहंसा, प्रभु विलोकी जनु करत प्रशंसा, चक्रवाक बक खग समुदाय, देखत बनई बरनी नहीं जाई, सुंदर खग गन गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बुलाई, ताल समीप मुनि न गृह छाय, चहुदिसि कानन बिटप सुहाय, चंपक बकुल कदम्ब तमाल, पाटल पनस परासर साल, नव पल्लव कुसुमित तरुणान, चंचरीक पटली कर गान, शीतल मंद सुगंध सुभाव, संतत बहई मनोहर भाव, कुहु कुहु कोकिल धुनि करहि, सुनीरव सरस ध्यान मुनि तरहि, फल भारन नमि बिटप सब, रहे भूमि निराई, पर उपकारी पुरुष जिमि, नवहिस संपत्ति पाई, सियावर रामचंद्र की जय। तो बताते हैं कि उस पंपा सरोवर में विविध रंग के कमल खिल रहे हैं और बहुत सारे भंवरे मधुर मधुर आवाज गुंजार कर रहे हैं। जल के जो मुर्गे होते हैं और जो राजहंस वे बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर राम जी की वो प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसे लगता है।
चक्रवाक, बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है। माने सुंदर पक्षी सुहावनी बोली बोल रहे हो माने रास्ते में, तो पथिकों को वो लुभाए रहता है। वह चहचहाट सुनकर पथिक को भी लगता है, जो उनकी गुजराती में कलबलाट जन गई, ये સાંભળીને તમને એમ થાય કે ઉભા રહીએ, ऐसे बताए। चहचहाट सुनकर पथिक का भी जी चाहे कि कुछ देर यहाँ पर रुककर विश्राम कर लूं। और उस ताल के समीप, माने जो सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बनाए रखे हैं, उनके चारों ओर जंगल के वृक्ष बिना लगाए अपने आप लगे हुए हैं। जो पंपा सरोवर के जो आसपास जो वृक्ष है वो अपने आप उगे हुए, बिना लगाए हुए। चंपा, मौलश्री, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक आदि, आम आदि सब वृक्ष लगे हुए हैं। नवीन नवीन कोपल है, फूल खिले हुए हैं, विविध प्रकार के वृक्ष है। भंवरे जहां तहां गान कर रहे हैं जगह जगह पर। शीतल मंद सुगंध वायु बड़ा मनोहर निरंतर वहां पर बह रही है। कोयल कुहू कुहू बोल रही है। उनकी सरस ध्वनि को सुनकर बड़े बड़े मुनियों के मन भी ध्यान से हट जाए, ऐसा मीठा बोल रही है। सब वृक्ष फल के भार से झुक करके पृथ्वी के निकट तक पहुंच गए हैं। जैसे परोपकारी पुरुष के घर में जब सुसंपत्ति आती है तब वह झुक जाता है, दुष्ट के घर में जब संपत्ति आती है तब उसको अभिमान आता है कि मेरे बराबर और कौन है, कि मैं सबसे बड़ा हो गया, और दूसरे का तिरस्कार करता है। अभी कल देखेंगे कि राम जी देखी राम अति रुचिर तलावा, मज्जनु कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुबर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करि निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाल, कहत अनुज संग कथा रसाला। भैरवंत भगवंत ही देखी, नारद मन सोच विशेषी। मोर साप करि अंगीकार, सहत राम नाना दुखवारा। ऐसे प्रभु ही बिलोक जाई, पुनि न बनहि अवसर आई। यह विचारि नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। गावत रामचरित मृदुवाणी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाए, राखे बहुत बार उरलाए। स्वागत पूछि निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिय जानी। नारद बोले वचन तब, जोरी सरोरुह पानी। सियावर रामचंद्र की जय। अब रामचंद्र भगवान ने उस रुचिर तालाब, सुंदर तालाब को देखा तो उसमें स्नान किया। यहाँ स्थान की महिमा बताते हैं। वैसे रामचंद्र जहाँ जाते हैं वहाँ विरह में दुखी होते हैं। जब उस तालाब पर आए तो परम सुख पावा। इसका अर्थ है कि कोई दुखी भी यदि पवित्र स्थान या पवित्र सरोवर में जाए और उसका दर्शन करे, उसमें स्नान करे, तो उसका दुख मिट जाता है। वहां उन्होंने देखा कि एक सुंदर वृक्ष की, श्रेष्ठ वृक्ष की छाया है, तो लक्ष्मण जी के साथ वहां पर रघुराई रामचंद्र बैठ गए। अब देवता और मुनि जिनकी भलाई के लिए भगवान इतना दुख बैठ रहे हैं, वे वहां आए और उन्होंने उनकी स्तुति की और फिर वो तो अपने आप धाम में चले गए। अब देखो यह वर्णन क्या करते हैं कि बैठे परम प्रसन्न कृपाला। रामचंद्र अगर दिन भर रोते ही रहे तो कौन उसकी भक्ति करेगा? तो रोते हुए भगवान को कौन स्मरण करेगा, कौन ध्यान करेगा? तो परम प्रसन्न होकर बैठे और लक्ष्मण जी से रसीली कथा वह कह रहे हैं। अब नारद जी ने देखा कि मेरे कारण भगवान को यह विरह का दुख मिला, क्योंकि नारद जी ने साफ दिया था कि मुझे ऐसा किया तो आपको भी श्री का विरह का शाप मिलेगा। हाँ, तो भगवान को विरह का दुख मिला और मैंने शाप दे दिया, तो उनके मन में विशेष रूप से बड़ा शोक हुआ कि मेरे कारण ये हो रहा है। बोले देखो, मेरे शाप को स्वीकार करके रामचंद्र भगवान नाना प्रकार के, विविध प्रकार के दुख और भार को सहन कर रहे हैं। सो चलो ऐसे प्रभु का भी चलकर दर्शन करें, क्योंकि फिर ऐसा अवसर अभी बनेगा नहीं। यह विचार करके नारद जी ने अपने हाथों में वीणा लेकर चलते हैं। अहो देवर्षि धन्य है, ये देवर्षि नारद धन्य है, क्योंकि जब देखो तब वीणा बजाते हरिगुण ही गाते रहते हैं और इसमें मगन रहते हैं। जो दुनिया की याद ज्यादा करता है वह ज्यादा दुखी होता है, और जो भगवान की याद ज्यादा करता है वह ज्यादा सुखी होता है।
तो इसकी एक कथा है। अब जहाँ भगवान आनंद से बैठे हैं वहां देवर्षि नारद मुनि गए और रामचरित का मृदुवाणी से और प्रेम से वर्णन करते हुए देखा कि हमारा शाप अंगीकार करने में भी इनकी क्या दशा है, राम जी की। तो आकर नारद जी तो रामचंद्र के चरणों पर लौट गए, मतलब लौटने लगे, लेकिन बार बार नारद जी उनके चरण में लौटना चाहे और बार बार रामचंद्र उनको लौटने मतलब गिरने दे और अपने हृदय से लगावे। बार बार ये कथा चली और स्वागतम स्वागतम कहा, अच्छी तरह से आए, रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ, और बाद में निकट में बैठा लिया राम जी ने। अब लक्ष्मण जी ने आकर बड़े आदर से नारद जी के पांव धोए, अब अनेक प्रकार की विनती की, और जब देखा कि रामचंद्र हमसे प्रसन्न है, नाराज नहीं है शाप देने के बावजूद भी, तो नारद ने हाथ जोड़कर ये वचन कहा, जोरी सरोरुह पानी। देखो नारद जी के हाथ को भी हस्तकमल कह रहे हैं, जोरी सरोरुह पानी। देखो हाथ जोड़ने वाले के हाथ को कमल वैसे तो नहीं कहना चाहिए, जिसका हाथ जोड़ा जाता है उसके हाथ को भगवान के हाथ को कहते हैं उनके कर कमल है। जो हाथ जोड़ता है उनके कर कमलों की थोड़ी प्रशंसा करते हैं, लेकिन नहीं, जो राम जी को हाथ जुड़े, जो राम को जुड़े सो कमल, जो हाथ राम को जुड़े सो कमल समान है, वही असल में सच्चे हाथ है, बढ़िया हाथ है, और इसलिए उनकी प्रशंसा करते हैं। अभी कल ही देखेंगे क्योंकि थोड़ा लंबा है इस वक्त। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा 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 राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। कथा विसर्जन होत है सुरहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सबका करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय।